दार पुकार गूंजी, जिसमें थी डर को मिटा देने वाली शक्ति और अटूट साहस। गरुड़देव के पंख इतनी तेजी से फड़फड़ाए कि पूरा पर्वत कांप उठा। उनकी आंखों की चमक देखकर असुर डर के मारे कांप गए। कुछ पल पहले तक देव और दानव थके हुए असहाय पड़े थे, लेकिन उस दिव्य रूप को देखते ही सब चकित रह गए। भगवान विष्णु के अरुण पुत्र, उनके दिव्य वाहन शक्ति, पराक्रम और अदम्य साहस के प्रतीक गरुड़देव समुद्र मंथन में मदद करने के लिए चुने गए थे। मंदराचल पर्वत बहुत विशाल था। देव और दानव मिलकर भी उसे खींचते खींचते थक कर गिर पड़े। भागवत पुराण में बताया गया है कि पर्वत बार बार नीचे गिर रहा। कई दानव उसके नीचे दबकर घायल हो गए थे। देव निराश हो गए थे, दानव डरने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि जीत अब संभव नहीं। तभी प्रकट हुए गरुड़देव। उनके आते ही दिशाएं गूंज उठी, आकाश दहाड़ने लगा। देवता भी उनकी शक्ति देखकर हैरान रह गए। भगवान विष्णु ने आदेश दिया और गरुड़देव ने अग्नि जैसे तेज पंजे फैला। एक ही क्षण में उन्होंने मंदराचल पर्वत को पकड़ लिया। धरती कांप उठी, समुद्र की लहरें तेज हो गई। देव और दानव देखकर हैरान थे। जिस पर्वत को सब मिलकर नहीं उठा पाए, उसे गरुड़देव आसमान में ऐसे उठाए जैसे कोई खिलौना हो। महाभारत में वर्णन है कि गरुड़ पर्वत को लेकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधे महासमुद्र के बीच पहुंचे। उनके पंखों की गति से बादल टूटने लगे, आकाश बिजली की तरह चमक उठा। और जब उन्होंने समुद्र के बीच पर्वत स्थापित किया, तो पूरा ब्रह्मांड उनकी अदम्य शक्ति का साक्षी बन गया। यही है गरुड़ देव की शक्ति, यही है उनका सारम, जिसके सामने विशाल पर्वत भी हल्का लगने लगता है।